हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिबल कंपोनेंट्स के बारे में। जब भी आप लोग रिएक्ट जेएस में कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो आपको कंपोजिबल कंपोनेंट्स का यूज़ करना चाहिए। तभी आप लोग मैक्सिमम कोड को रीयूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोजिबल कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कैसे इनको बना सकते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर एक पूरी सीरीज बनी हुई है, हमारे पास ऑलरेडी बन रही है बेसिकली। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो देखो, डेफिनेटली आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में, हर कहीं पे। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपोजिबल कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोजिबल कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जब आप लोग कॉम्प्लेक्स यूआई बनाते हो ना, तो आपको आपकी यूआई को स्मॉल और यूजेबल कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना चाहिए, ताकि आप लोग मैक्सिमम कोड का रीयूज कर पाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारा का सारा कोड एक ही कंपोनेंट के अंदर लिख दो और देन उसको आप लोग रीयूज ना कर पाओ बिल्कुल भी। एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। मान लो आपको एक यूजर प्रोफाइल के लिए कंपोनेंट बनाना है। अब आप लोग सोच सकते हो कि ठीक है, इसके लिए हम लोग एक सिंगल कंपोनेंट बना देंगे जिसके अंदर एक इमेज, उसका नाम, उसका रोल और फॉलो वाला बटन रख देंगे इस तरीके से। तो क्या ये सही अप्रोच है? अगर छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाँ, ये ठीक अप्रोच है, बट अगर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। आपको यहाँ पे एक नहीं, तीन चार कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। पहला आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एक मेन कंपोनेंट, जहाँ पे आप लोग सारी चीज़ों को रैप करोगे। देन नेम के लिए आपको एक अलग से कंपोनेंट बनाना चाहिए और फॉलो वाले बटन के लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाना चाहिए। Now, अब आप बोलोगे कि नेम के लिए अलग से कंपोनेंट क्यों बनाना चाहिए, बस एक नेम ही तो दिखाना है, इस पे आपने थोड़ा सा बहुत स्टाइल वगैरह लगा दिया। देखो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब मान लो किसी का नेम है, उसकी लेंथ है 50 कैरेक्टर, तो आप उसको छोटा करके दिखाना पसंद करोगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, सेकंड लेटर कैपिटल नहीं है, इनको आप लोग स्मॉल या फिर कैपिटल भी दिखा सकते हो, और इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं बेसिकली। ठीक है। इन सब के लिए बेटर है कि आप एक अलग से कंपोनेंट बना लो, और जहां पे भी नाम की जरूरत पड़े, चाहे वो एक यूजर का नाम हो, या फिर यूजर के प्रोफाइल के ऊपर नाम हो, या फिर हेडर के ऊपर नाम हो, तो आप लोग इस कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो। एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा। मैं इस एग्जांपल का यूज वैसे बहुत बार भी करता हूँ। लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। देखो, मुझे यहाँ पे भी इमेज दिख रही है, मुझे यहाँ पे भी इमेज दिख रही है, मुझे यहाँ पे भी इमेज दिख रही है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इमेज दिख रही है, और भी बहुत सारी जगह पे आपको इमेज दिख जाएगी अगर आपने पोस्ट वगैरह कर रखे होंगे। तो अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को रिएक्ट में बना रहे होते, तो क्या हम लोग हर जगह पे अलग अलग इमेज का यूज कर रहे होते, हर बार अलग अलग से स्टाइल दे रहे होते? नहीं, इसका एक कंपोनेंट बनाते और उस कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो साइज अलग है, यहाँ पे तो बहुत छोटा साइज है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज है, यहाँ पे इससे बड़ा साइज है। तो जो साइज है, इसको आप लोग प्रोप्स के अंदर भी पास कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजर प्रोफाइल नाम से एक मैंने कंपोनेंट बना रखा है, बहुत ही सिंपल है। एक ऊपर मैंने डिव ले रखा है जहाँ पे प्रोफाइल बॉर्डर लिखा हुआ है, और ये प्रोफाइल बॉर्डर बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ऐप डॉट सी एस एस से। तो यहाँ पे मैंने कुछ सी एस एस लिखा हुआ है प्रोफाइल बॉर्डर के लिए, नेम के लिए, देन इस फॉलो वाले बटन वगैरह के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास इमेज है, देख पा रहे हो। एक H2 टैग है प्रोफाइल के नेम के लिए, एक P टैग है फ्रंट एंड डेवलपर, उसका बेसिकली प्रोफाइल है, देन यहाँ पे एक बटन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट और बनाते हैं, एक नाम के लिए, एक बटन के लिए। आप लोग चाहो तो इमेज के लिए भी अलग कंपोनेंट बना सकते हो, इसके प्रोफाइल के लिए भी अलग कंपोनेंट बना सकते हो डेफिनेटली, बट मैं यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट बताऊंगा, ताकि एक कंपोनेंट के अंदर एक इवेंट आ जाए, बिकॉज बटन के साथ हमारे पास इवेंट रहता है, और एक आपको नाम को डिस्प्ले करवाने के लिए कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको हम लोग रखेंगे कहाँ पे, प्रोफाइल के अंदर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? बिकॉज अभी के लिए मैंने क्या कर रखा है, प्रोफाइल नाम से एक अलग से फीचर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने प्रोफाइल के कंपोनेंट्स, पेजेस, सर्विसेज, ये वाली सारी चीजें बना दी। तो क्या जो हम लोग ये नाम वाला और फॉलो वाला जो कंपोनेंट बना रहे हैं, प्रोफाइल के अंदर रख देंगे? जी नहीं, बिकॉज ये दोनों चीजें कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे इनको? शेयर्ड कंपोनेंट्स के अंदर रखेंगे। अब शेड के अंदर हमारे पास अभी कंपोनेंट का कोई फोल्डर नहीं है, तो एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका कंपोनेंट्स, एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे दो फाइल बनाता हूँ। एक फाइल का नाम यहाँ पे रखूंगा नेम, या फिर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल नेम। ठीक है, प्रोफाइल नेम डॉट JSX। और एक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेट्स से एक और फाइल का नाम फॉलो डॉट JSX। आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, फॉलो कंपोनेंट डॉट JSX, प्रोफाइल नेम कंपोनेंट डॉट JSX, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो, बट आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर, सेम तरीके से ही कंपोनेंट बनाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो यूजर प्रोफाइल है ना, तो इसका जो नाम है, इसको उठा के इसके अंदर रख लेता हूँ, बट मुझे ये पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा काफी हद तक। ठीक है। इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इनको हटा सकते हैं।
देन इन सब की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे एक H2 टैग चाहिए, सिंपल है। देन यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको भी आप लोग चाहो तो कम कर सकते हो, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे कर देंगे जो आपकी फाइल का नाम है, प्रोफाइल नेम, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी इसको चूज़ कर देंगे। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को गायब कर देता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे H2 टैग है। अगर मैंने जैसे इसको यहाँ से गायब करा तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये नेम है, एक बार मैं यहाँ पे क्लास हटा देता हूँ, राइट। इस तरीके से मैंने क्लास भी हटा दी, और अब मैं यहाँ पे इसको रीयूज़ करने की कोशिश करता हूँ। इम्पोर्ट कर रखा है, बेटर है, और यहाँ पे करता हूँ प्रोफाइल नेम, ठीक है। और अब आप एक बार चेक करोगे तो बड़ा अजीब सा नाम दिखेगा। देखो उसके जो फर्स्ट लेटर हैं, सेकंड लेटर हैं, ये भी स्मॉल हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, इनका नाम ठीक कर सकते हो, 10 सेंटर लाइन करना है, अगर नाम बहुत बड़ा है तो उसकी लेंथ को फिक्स वगैरह कर सकते हो, इन चीज़ों को कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, बट मैं इतनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो क्लास है अब हम लोग यहाँ से उठा के क्लास लगा देंगे। सो यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल नेम इस क्लास का यूज़ करेंगे, और ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम फॉलो, ओके। और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है हमें, बस एक यहाँ पे बटन चाहिए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी बहुत जरूरी है, अच्छा एक नहीं, इसके अंदर भी थोड़ी सी चीज़ जाएगी। जो नाम है इसको पता कैसे चलेगा ये नाम आया कहाँ से है, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ी ना आएगा, नाम तो ऊपर से आएगा ना, प्रोफाइल से ही आएगा। तो जो ये नाम है ये हमें वहाँ पे पास करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम के अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़र नेम को पास कर दूंगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आके इसको गेट करेंगे नेम को, और यहाँ पे नेम डाल देंगे इस तरीके से, बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, जो फॉलो वाला बटन है ना, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट जिसको हमें फॉलो करना है उसकी सारी डिटेल्स तो यहाँ पे है ना, कि वो यूज़र है, एडमिन है, कोई गेस्ट चीज़ है, तो कौन है वो, बेसिकली उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो इस फंक्शन को भी हम लोग इसी तरीके से पास करेंगे, ठीक है। सो ये फॉलो वाला जो है कंपोनेंट है, इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस बटन की जगह। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इवेंट है इसको पास कर देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हैंडल फॉलो, ऐसा कुछ करके पास कर देते हैं, इसके अंदर सेम चीज़ पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन सब की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, और इस तरीके से बटन क्लिक के ऊपर इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। अब अच्छा ये इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, ये इंपोर्ट नहीं हो रखा ऊपर से, अच्छा इंपोर्ट तो हो रखा है, प्रॉब्लम क्या है इसकी, अच्छा हो गया। अब पता नहीं कुछ कैशे वैसे का इशू होगा। और देन जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इवेंट नहीं आ रहा, ये इवेंट भी आना चाहिए। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करेंगे। देन ये क्या कह रहा है, शेयर्ड फाइल डज नॉट एक्सिस्ट, यूज तो करती है। अच्छा ये ऊपर से कहाँ से इंपोर्ट हो गया यार, ये नहीं चाहिए ना हमें, इसको हटा देते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे बटन भी कॉल हो रहा है प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप लोग एक कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हो कंपोजेबल कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से यूआई बना पाओ। अब जो ये फॉलो और प्रोफाइल नेम वाला बटन है, इसको आप लोग बहुत सारी जगह के ऊपर रीयूज कर सकते हो। सो मैक्सिमम रीयूज करने के लिए, आपको मैक्सिमम कोड को रीयूज करने के लिए, कंपोनेंट्स को रीयूज करने के लिए हम लोग कंपोजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम। आप लोगों को अगर मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, कंसल्टेशन करना है जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है, तो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।